हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एम.के. पांडे आप लोगों के लेके आया हूँ मैथ का टारगेट बैच फॉर आईएससी 2021। जो बच्चे 2021 में आईएससी का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये बैच बहुत ही लाभकारी होगा। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री प्रतिलोम प्रतिलोम त्रिकोणमिति। देखो, अब इसमें बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसी में सारे टॉपिक धीरे धीरे कवर करेंगे। इस चैप्टर से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से एग्जाम में 7 से 8 मार्क्स पूछे जाते हैं। इसमें से कम 3 से 4 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम कुछ ग्राफ कवर करेंगे। उससे पहले देखते हैं कि हम इसे पढ़ते क्या है, समझते क्या है। जैसे जनरल फॉर्म में आप पढ़ते थे y इक्वल टू साइन थीटा या y इक्वल टू कॉस थीटा, ये आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन इसको इनवर्स के फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे? इसको यदि लिखेंगे थीटा इक्वल टू, तो साइन को जब उधर भेजेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स y। इसको -1 नहीं पढ़ना है पावर को, इसको पढ़ते हैं इनवर्स। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स y। अब देखते हैं इसको, थीटा इक्वल टू, इसको इनवर्स में कन्वर्ट करो, इसको लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स y। इस तरह से आपको पढ़ना है। जब भी पावर हो साइन कॉस टेन कोट से कॉस पे -1, तो उसको -1 नहीं पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे इनवर्स। अब देखो, कुछ ग्राफ देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन रेंज और डोमेन से पूछे जाते हैं। ग्राफ्स पहला देखते हैं, f ऑफ x इक्वल टू y इक्वल टू साइन इनवर्स x। पहला ग्राफ साइन इनवर्स x का देखेंगे। इस ग्राफ में कोई चेंज नहीं होता है, इसका वैल्यू जितना है उतना ही होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। देखो, ये आपका मूल बिंदु हो गया, ऑरिजिन कोऑर्डिनेट है ये आपका। अब इसका ग्राफ देखेंगे, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे जाता है। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ इस तरह से मूव करता है, एक्स एक्सिस में, और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में इसका मान कहां से कहां तक होता है, तो ये पॉइंट देख रहे हैं आप, ये वाला पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट ये 1, और इधर मिनिमम पॉइंट ये आपका ये ग्राफ जो है -1 तक जा रहा है। और y एक्सिस में इसका देखें तो y एक्सिस में ये हो गया आपका π/2, और ये हो गया मिनिमम पॉइंट -π/2, है ना। इस पे ध्यान देना है आपको। इसमें क्वेश्चन आपका पूछता कैसे है, तो क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि साइन इनवर्स x का रेंज बताएं। तो रेंज चेक करेंगे पहले आप, रेंज बताएं, जिसको बोलते हैं परिसर। और पूछेगा आपका कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन बताएं, तो डोमेन जिसको बोलते हैं प्रांत। देखो, अब रेंज और डोमेन निकालते हैं कैसे हैं, तो रेंज को निकालने के लिए हमें y एक्सिस का प्रयोग करना है। y एक्सिस पे देखेंगे कि हमारा ग्राफ कहां से कहां तक सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो, y एक्सिस में ग्राफ हमारा मिनिमम पॉइंट ये है आपका -π/2, और कहां तक गया है ग्राफ आपका π/2 तक। तो ये आपका रेंज हो गया -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। और ये -π/2 पे ये ग्राफ, ये पॉइंट सेटिस्फाई है,
और ये भी पॉइंट π/2 पे भी सेटिस्फाई है, इसलिए हम यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं डोमेन। डोमेन चेक करने के लिए हमें एक्स एक्सिस का प्रयोग करना है। तो अब एक्स एक्सिस पे देखेंगे ग्राफ हमारा कहाँ से कहाँ तक सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये 1 मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट है -1, यानी कि 1 से लेकर -1 तक ये ग्राफ आपका सेटिस्फाई कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो ये आपका हो गया डोमेन। तो लिखेंगे -1 से 1, -1 से 1 तक आपका ग्राफ सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा हो गया डोमेन। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एक क्वेश्चन तो फिक्स है, 6 निष्पत्तियां हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इन 6 के रेंज और डोमेन से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम में पूछ देगा कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है। तो 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, मान लो कि -π/2 से π/2 है ना। बी में ऑप्शन मिलेगा -π/2 से π/2। सी ऑप्शन दे देगा 1 -1 से 1 और डी ऑप्शन देगा -1 से 1। अब जिन्हें पता होगा कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है वो तो बना देंगे, वो तो टिक लगा देंगे। लेकिन जिन्हें पता नहीं है वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लगेगा ये भी एक जैसा है, ये भी एक जैसा है, लेकिन इन दोनों में चेंज है ब्रैकेट का। ब्रैकेट इसमें छोटी ब्रैकेट है, इसमें बड़ी ब्रैकेट है। अब इससे क्लोज ब्रैकेट भी बोलते हैं और इसको ओपन ब्रैकेट भी बोलते हैं। इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, इसको क्लोज ब्रैकेट बोला जाता है। देखो अब ये क्लोज ब्रैकेट इसलिए लगाए हैं यहाँ पे क्योंकि ये जो -π/2 और ये π/2 जो रेंज है, इस पॉइंट पे हमारा ग्राफ सेटिस्फाई है। यदि इस पॉइंट पे हमारा ग्राफ सेटिस्फाई नहीं होता तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स y = कॉस इनवर्स एक्स। ये एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है फंक्शन ऑफ एक्स। ये किसका फंक्शन, एक्स का। यहाँ पे फंक्शन कौन है, एक्स है, इसीलिए इसको एफ ऑफ एक्स भी पढ़ सकते हैं या फिर y = कॉस इनवर्स एक्स भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो इसका ग्राफ देखते हैं किस तरह से मूव करता है। ये आपका ओरिजिन हो गया। चलो इसका ग्राफ इस तरह से चलता है। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है ना। अब देखो ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम पॉइंट 1 है आपका, और ये मैं अपने मन से नहीं रख रहा हूँ इसका मान, ये इसका मान फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं करना आप। ये -1 है, ये 1 से लेकर -1 तक। अब देखते हैं इसका रेंज। तो रेंज वाई एक्सिस पे चेक करेंगे तो इस ग्राफ आपका जो यहाँ पे ये जो पॉइंट है आपका, ये π/2 है और ये आपका पाई है। देखो अब इसमें रेंज हमें बताना है, तो रेंज चेक करने के लिए हम बोले थे वाई एक्सिस का प्रयोग करेंगे। तो वाई एक्सिस पे ग्राफ हमारा 0 से पाई तक सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 0 से पाई इसका रेंज हो गया। क्योंकि पाई पे भी, इस बिंदु पे भी ये ग्राफ सेटिस्फाई है पाई पे, और 0 तो है ही। और डोमेन चेक करना है आपको, तो डोमेन चेक करने के लिए एक्स एक्सिस का प्रयोग करेंगे। तो एक्स एक्सिस -1 से 1, -1 से 1, ये आपका हो गया डोमेन। क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट ग्राफ देखेंगे हम लोग, tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का y = tan इनवर्स एक्स का। इसका ग्राफ देखो किस तरह से चलता है।
देखो अब ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका मूल बिंदु ओरिजिन है। इसका ग्राफ इस तरह से चलता है। ये इस लाइन को ये टच नहीं करेगा और नीचे भी इस लाइन को ये टच नहीं करेगा। अब ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट आपका -π/2 है और ये वाला पॉइंट आपका वाई एक्सिस में π/2 है। क्लियर है? ये पॉइंट π/2 है। अब देखो इसको -π/2 से π/2 यानी कि इसका रेंज अब कितना हो जाएगा? इस ग्राफ का रेंज है, वाई एक्सिस पे चेक करेंगे तो -π/2 और ये π/2। लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है कि ये जो -π/2 ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपका ग्राफ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसको क्योंकि टच नहीं कर रहा है इस लाइन को, इस लाइन को टच करता तो ये पॉइंट भी सेटिस्फाई हो जाता, लेकिन इस पॉइंट को टच नहीं कर रहा है। और ये मैक्सिमम पॉइंट जो है π/2, इस पे भी ग्राफ आपका सेटिस्फाई नहीं है। तो इस यहाँ पे हम लोग ओपन ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा इसका -π/2 से π/2। ये हो गया आपका रेंज। और डोमेन की बात करें तो डोमेन आपका एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में देखो ये ग्राफ कहां से कहां तक सेटिस्फाई करें, यहाँ तक यानी कि जहां तक ये लाइन जा रही है एक्स एक्सिस, वहां तक आपका ग्राफ भी जा रहा है। जिस पॉइंट पे भी लेना चाहेंगे तो उस पॉइंट पे हमें इसका मान मिल रहा है। यानी कि -∞ से +∞, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी मान मिल रहा है हमें। कहीं भी जाएंगे तो हमें मान मिलेगा इस पॉइंट पे। देखो इधर भी जा रहे हैं तो यहाँ पे मिल रहा है मान, है ना? तो लास्ट में मान हमें मिल रहा है, तो ये इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो इसका डोमेन हो गया -∞ से +∞। क्लियर है? चलो, इसे आपको याद रखना है। रेंज और डोमेन ग्राफ है, नहीं भी याद रखते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन रेंज और डोमेन आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका प्रयोग सवाल में बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि रेंज डोमेन आपको नहीं याद होगा तो सवाल बनाने में बहुत ही परेशानी आएगी, समझ में ही नहीं आएगा कि मान हम किस तरह से रख रहे हैं। इसलिए रेंज और डोमेन को याद रखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए अब अगला देखते हैं, cot इनवर्स x, y इक्वल टू cot इनवर्स x। चलिए y इक्वल टू cot इनवर्स x। ये आपका मूल बिंदु है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। अब देखो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ किस तरह से मूव करता है। तो इसका ग्राफ इधर से आएगा और इधर जाएगा। देखो ये आपका π/2, ये आपका पाई हो गया। इसमें भी आप बता सकते हैं कि रेंज जो है आपका 0 से पाई है, क्योंकि वाई एक्सिस पे रेंज चेक करेंगे तो ये ग्राफ आपका 0 से पाई तक है और ये 0 पे ग्राफ आपका सेटिस्फाई नहीं है, इन्फिनाइट तक जा रहा है। और ये पाई पे भी ग्राफ सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि इधर भी इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो ये 0 से पाई आपका रेंज हो जाएगा। ओपन ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे और डोमेन चेक करेंगे आप एक्स एक्सिस पे। तो ये एक्स एक्सिस पे ये इन्फिनाइट और इधर भी इन्फिनाइट, तो क्या हो जाएगा -∞ से +∞। ये आपका हो गया डोमेन। इस तरह से आप चेक करेंगे, है ना? और इसको याद रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देखते हैं क्या होता है। ये हो गया वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये मूल बिंदु। तो सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ आपका कॉस का अपोजिट होता है ना? तो कॉस का अपोजिट होता है
तो इसका ग्राफ इस तरह से मूव करेगा और इधर से ऐसे। ध्यान देंगे सेक इनवर्स ऐसे ग्राफ। अब इसमें आपको बताना है कि रेंज और डोमेन। देखो ये जो ग्राफ है, ये जो पॉइंट है आपका, ये π/2 है और ये पॉइंट आपका पाई है। ठीक है। अब इसमें रेंज और डोमेन चेक करना है हमें। तो रेंज चेक करने के लिए वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे देखो ग्राफ हमारा कहां से कहां तक सेटिस्फाई कर रहा है। तो ग्राफ तो हमारा ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ तक गया, यानी कि 0 से π/2 और फिर यहाँ से π/2 से देखो ये ग्राफ पाई तक गया, इधर से इधर घूम गया। लेकिन ये जो लाइन है π/2, इस लाइन पे हमारा ग्राफ देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या? इस लाइन को टच नहीं कर रहा है, यानी कि इस ग्राफ पे सेटिस्फाई नहीं। इधर भी नहीं ग्राफ टच कर रहा है और इधर भी ग्राफ टच नहीं कर रहा है, यानी कि ये जो क्या है, यानी कि माइनस जो π/2 है, इस लाइन पे हमारा ग्राफ सेटिस्फाई नहीं है। इसका रेंज क्या हो जाएगा? इसका रेंज हो जाएगा 0 से पाई, कि 0 और पाई पे हमारा ग्राफ सेटिस्फाई है, 0 से पाई। लेकिन π/2 पे हमारा ग्राफ सेटिस्फाई नहीं है, तो इस पॉइंट को आपको हटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे -π/2। इस तरह से इसका हो जाएगा रेंज। चलो और डोमेन की बात करें तो ये तो इन्फिनाइट तक जा रहा है और इधर इधर +∞ तक जा रहा है, इधर -∞ तक। लेकिन ये जो लाइन है, ये 1 और ये -1, यानी कि -1 और 1 के बीच में ये ग्राफ सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच में -1 और 1 के बीच में ग्राफ हमारा है ही नहीं। तो इस पॉइंट को भी हटाना पड़ेगा आपको। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? -∞ टू +∞, माइनस, किसको हटाना पड़ेगा? -1 से 1, -1 से 1। ओपन ब्रैकेट इसलिए यहाँ पे लगाए हैं -1 और 1 पे, क्योंकि -1 पे ग्राफ सेटिस्फाई है और 1 पे भी सेटिस्फाई है, इसलिए -1 और 1 को कंसिडर नहीं करना है। उसके बीच वाला पार्ट जो होगा वो आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर है? चलिए, यदि वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से देख सकते हैं इसको। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कॉसेक इनवर्स एक्स। लास्ट ग्राफ है आपका कॉसेक इनवर्स एक्स। देख लेते हैं इसको। इसके बाद हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे इनवर्स का। ये लास्ट ग्राफ है, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। ध्यान देंगे बाबू, इधर क्या है कि ये साइन का अपोजिट होगा, है ना, ये साइन का अपोजिट होगा। देखो इसका ग्राफ इस तरह से मूव करेगा। अब ध्यान देना, इसमें ये पॉइंट आपका हो गया π/2 और ये पॉइंट है आपका -π/2। ठीक है, -π/2। अभी ग्राफ आपका सेटिस्फाई कैसे करेगा? ये पॉइंट आपका 1 है, ये आपका -1 है, ये पॉइंट। अब इसका रेंज बताओ, तो रेंज चेक करने के लिए हमें वाई एक्सिस पे जाना है। तो वाई एक्सिस का मान यहाँ से यहाँ तक सेटिस्फाई कर रहा है, तो -π/2 से π/2। लेकिन ये जो लाइन है एक्स एक्सिस देख रहे हैं आप, ये एक्स एक्सिस पे हमारा ग्राफ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इन्फिनिट तक जा रहा है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? ग्राफ -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। लेकिन 0 पे हमारा ग्राफ सेटिस्फाई नहीं है, तो -0 करना पड़ेगा आपको। और ये आपका देखेंगे डोमेन चेक करने के लिए एक्स एक्सिस पे जाएंगे और एक्स एक्सिस पे देखेंगे ग्राफ हमारा कहां से कहां तक सेटिस्फाई कर रहा है। तो -1 से इन्फिनिटी और इधर 1 से इन्फिनिटी, और बीच में हमारा गैप है, यानी कि बीच में ग्राफ ही नहीं है। -1 से 1 के बीच में कोई ग्राफ नहीं है, तो ये जगह -∞ से इन्फिनिटी और माइनस करना पड़ेगा -1 से 1, और डोमेन सेम रहेगा।
क्लियर है? चलो, अब ये हो गया हमारा रेंज और डोमेन। रेंज और डोमेन का बहुत ही यूजफुल है आपके सवाल में। अब आगे देखते हैं, टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप 1 में देखते हैं कि इस चैप्टर में आपको फॉर्मूला ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सवाल फॉर्मूला से आ जाता है एग्जाम में कभी कभी। देखो, इसमें पहला टाइप फर्स्ट में देखेंगे, यदि दिया हो साइन y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स, तो इसको इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हो जाएगा x इक्वल टू साइन इनवर्स y। आपको बताए थे शुरू में कि y इक्वल टू साइन एक्स, ये जनरल फॉर्म है, इसको इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो x इक्वल टू साइन इनवर्स y। उसी तरह y इक्वल टू कॉस एक्स, तो इसको लिखेंगे x इक्वल टू कॉस इनवर्स y। अगला है y इक्वल टू tan x, तो इसको लिखेंगे x इक्वल टू tan इनवर्स y। y इक्वल टू cot x, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू cot इनवर्स y। नेक्स्ट है y इक्वल टू sec x, इसको चेंज करेंगे तो x इक्वल टू sec इनवर्स y। नेक्स्ट है y इक्वल टू cosec x, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू cosec इनवर्स y। ये टाइप फर्स्ट था, आपको सिर्फ चेंज करना है इनवर्स में और कुछ नहीं। देखो, टाइप 2 देखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।